हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी प्रमुख गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर यदि ध्यान नहीं दिया गया, जिनको यदि सुधारा नहीं गया तो जीवन में हमें अनेक सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारा भविष्य असुरक्षित भी हो सकता है। हम तरह तरह के अनेकों भ्रम में उलझ सकते हैं। तो ऐसी 5 गलतियां कौन सी हैं और उनको दूर कैसे किया जाए, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोस प्रदान करेगा, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए देखते हैं वो 5 महत्वपूर्ण बातें, 5 महत्वपूर्ण गलतियां और उनके सुधार के उपाय क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहली जो गलती है वो अधिकतर और अक्सर देखने को मिलती है कि दिखावे के लिए खर्च, तुलना करके, लोगों से ईर्ष्या करके हम अनावश्यक ही अनेक सारे ऐसे खर्च कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं रहती। और वो खर्च करने के लिए भले हमारे पास उतने पैसे न भी हों तो हम लोन लेकर के, तरह तरह के कर्ज लेकर के हम उन खर्चों को करते हैं। और बस उसमें हमारी मंशा यही रहती है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, मतलब हम भी कम नहीं। इसको हम कहेंगे दिखावे की अमीरी। ये असली अमीरी नहीं है, ये तो खोखली हुई ना, कि अंदर से आप कर्ज में परेशान हैं। आप महीने की किस्त भरने के लिए आप टेंशन में आ रहे हैं कि कैसे इस महीने की किस्त का जुगाड़ होगा। तो वो जो चीज़ें आपने इकट्ठा कर रखी है वो आपको सुख नहीं बल्कि दुख दे रही हैं, क्योंकि वो केवल और केवल झूठे अहंकार को पोषित करने के लिए इकट्ठा की गई है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। जो हमारी आवश्यकता की चीज़ है वो, देखो, आप देखोगे ना तो जीवन बहुत सरल है। हमने उसको कठिन बना लिया है, अनावश्यक इकट्ठा करके, अनावश्यक दिखावा करके। सामने वाले ने ये कार खरीदी तो मैं ये वाली कार खरीदूंगा, सामने वाले का बड़ा घर है तो मेरा भी बड़ा घर होना चाहिए, सामने वाले ने शादी ऐसे मनाई तो मैं भी ऐसे मनाऊंगा। मतलब हम लोग निरंतर तुलना करते रहते हैं, निरंतर ईर्ष्या भी करते रहते हैं और बराबरी करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे हमारा मन कंटिन्यूअसली अशांत बना रहता है। आप किसी एक की बराबरी कर लेंगे तो आप सोचते हैं कि आप खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपने तरह तरह के उलझनों में खुद को फंसा लिया है। उसके बाद आपकी निगाह किसी और व्यक्ति के पास जाएगी कि अब मेरे को इसके बराबर पहुंचना है, तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। हम खुद के जीवन को जटिल बनाते चलते जाते हैं और इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। जो इंसान की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, यानी इतने इतने में काम हमारा आसानी से चल जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो ज़रूरतों का कोई झंझट नहीं रहता, वो आराम से पूरी हो जाती है। लेकिन जो इच्छाएं हैं, जो दिखावा करना होता है, वो हमें बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसा देता है। दोस्तों, इससे बचना चाहिए। और ये सब क्यों होता है? ये सब हम अपने अहंकार को जिंदा रखने के लिए करते हैं कि हम कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। बस ये भाव हमको मिटा देना है। तो ये कैसे मिटेगा? अपने मन में हमको ये भाव लाना है कि भैया, हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें खुश हैं, हमको किसी से तुलना नहीं करनी है। सुकून और शांति से बढ़कर कुछ नहीं। और वो सुकून और शांति इसी में है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें आसानी से मिल जाती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जीवन इतना अच्छा, सरल है, सुंदर है। कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या ला रहा है, किसने क्या दिया, क्या लिया, उसमें बिल्कुल न उलझें तो ज़्यादा ही अच्छा है। हमको ये ट्रैप से बाहर निकलना होगा, हमको तुलना करना छोड़ना होगा। किससे किससे तुलना करेंगे? कितने ही पैसे कमा लेंगे, हमसे आगे हजारों लोग होंगे, हमसे पीछे हजारों लोग होंगे। तो इस दौड़ में दौड़ना मतलब खुद को अशांत करना और कुछ नहीं है। तो इससे हमको ना अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके इन सारी चीज़ों से, जो दिखावे की चीज़ें, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा हमें, तभी हम शांति भरा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो है, आय बराबर व्यय। जितनी आय अगर वो पूरा खर्च हो जा रहा है, बचत कुछ हो ही नहीं रही है, तो समझ लीजिए हमारा भविष्य बहुत गड़बड़ में है, खतरे में है। कई लोगों की तो आय से अधिक व्यय हो जाते हैं, वो तो और गड़बड़ बात है। तो हमें जरूर आय से कम व्यय करना चाहिए, बचत जरूर करनी चाहिए
और वो बचत को फिर निवेश भी करना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते चलें। अनावश्यक अनचाही चीज़ें बिल्कुल इकट्ठा ना करें। एक तो वो जगह भी घेरेंगी, उनके रख रखाव में अलग झंझट, अलग टेंशन, अलग पैसे खर्च होते हैं। वो चीज़ें सुख से ज़्यादा दुख देती हैं। चाहे आपने चारों ओर कितनी भी चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली हों, आप गौर देखिएगा गौर से कि कोई चीज़ जो मैंने क्या सोचकर इकट्ठा की थी वो आज मुझे कितना सुख दे रही है और कितना दुख दे रही है। आप खुद सोचिएगा उसके मेंटेनेंस में कितना खर्च हो रहा है। हम लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन उसका मेंटेनेंस में और ज़्यादा खर्चा होगा। टेंशन बढ़ती है। आप जिस चीज़ में सुख मानोगे समझो आपने दुख का बंदोबस्त कर लिया। सुख बाहर है ही नहीं। इसलिए सीमित खर्च करो, ज़रूरत की चीज़ें खरीदो और बाकी चीज़ों को बचत करो। आय का सिर्फ एक स्रोत, दोस्तों किसी महान विचारक ने कहा है कि यदि आपके पास आय का सिर्फ एक स्रोत है, समझ लो आप गरीबी से केवल एक कदम दूर हैं। क्योंकि वो एक स्रोत अगर कहीं चला गया तो फिर सीधे गरीबी ही तो सामने होगी। इसलिए चाहे कितनी ही अच्छी नौकरी है, चाहे कितनी ही अच्छा काम क्यों ना हो, हमेशा साइड इनकम पर भी ध्यान देना चाहिए। साइड से कौन से इनकम के सोर्स में और बना सकता हूँ, इस पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप अपने भविष्य को सिक्योर बनाते जाएंगे। चौथा है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं। भविष्य अनिश्चित है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो कभी भी आपातकालीन आवश्यकता पड़ सकती है और इसके लिए हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कम से कम 6-8 महीने का जो खर्च है वो सिक्योर करके रखना चाहिए, ताकि कभी कुछ कहीं जॉब चली गई या कुछ हो गया तो हम उस फंड की मदद से अपना खर्च चला सकते हैं। जब तक कोई दूसरा काम मिले, जब तक कोई दूसरी नौकरी मिले, तब तक हम संकट में तो नहीं आएंगे। हमारे पास जो पैसे सेव रहेंगे, सेविंग्स रहेगी, हम उसका यूज़ करके अपना जो मासिक खर्च है वो चला तो सकते हैं ना। तो इसके लिए हमको इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। 5वां जो पॉइंट है, इच्छाओं और आवश्यकताओं में भ्रम। हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान ने इतने संसाधनों की व्यवस्था आराम से कर दी है कि हम उतना आसानी से कमा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परंतु यदि हमने असीमित इच्छाएं पाल ली तो समझ लीजिए कि बहुत संकट वाली बात है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप कितना ही इकट्ठा कर लेंगे, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इच्छा एक पूरी हो गई तो दूसरी जन्मेगी। एक ही चीज़ की इच्छा बार बार करेंगे, वो एक पल के लिए संतुष्ट होगी, फिर वो डबल होकर उठेगी। पिछले वीडियोस में जैसे हमने चर्चा की है कि कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। आप सोचेंगे मैं ये काम कर लूँ, ये इसका स्वाद चख लूँ, इसका उपभोग कर लूँ और मेरा मन शांत हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि आप एक बार उसको यूज़ करेंगे, आप सोचेंगे हाँ चलो अब मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं, वो कुछ देर बाद डबल होकर उसकी इच्छा उठेगी। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये आपको एक गहरे चक्रव्यूह में फंसा देंगी और जीवन बहुत ही फिर एकदम जटिल हो जाता है, परेशानी वाला बन जाता है। तो इसमें हमको फ़र्क करना सीखना होगा कि आवश्यकताएं, इच्छाएं और आवश्यकताएं में क्या फ़र्क है। इच्छाएं जितनी हो सके उतना कम, जिसके पास कोई इच्छा नहीं वो सबसे सुखी आदमी। आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन नहीं होता है, इच्छाओं को पूरा करना कठिन होता है, क्योंकि वो कभी पूरी होती नहीं है। आदमी दौड़ता चला जाता है, लेकिन वो कभी पूरी होती नहीं है दोस्तों। तो जितना हो सके कम से कम इच्छा रखें, उतना अधिक सुखी जीवन होगा दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 5 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन 5 चीज़ों पे अपने को कभी भी गलतियां नहीं करनी है, और अगर गलती हो रही है तो तुरंत उसमें अलर्ट रहकर उसको सुधारना है, ताकि हम अपना भविष्य सुखमय और सिक्योर बना सके दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।